नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से उत्तर प्रदेश में आने वाले गन्ना पर्यवेक्षक की जो भर्तियां हैं, जिसके आपके लगभग 1128 पद खाली हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे वैकेंसी आने के बाद आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर किया होना चाहिए और आपने यूपी पीईटी 2025 का एग्जाम दिया हो। और अगर अभी तक आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो ट्रिपल सी कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी प्लस बीएससी एग्रीकल्चर प्लस यूपी पीईटी 2025 ये बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी है, ये आपके पास होनी चाहिए। बाकी इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम उत्तर प्रदेश में आता हो या आपका आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, इपको हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम के अफोर्डेबल फीस पे कोर्सेस और मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, फ्री क्विज मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाता है आपको। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आप सभी से कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो गन्ना पर्यवेक्षक की जो भर्तियां आ रही हैं, इसमें आपका पहले पेपर होगा, पेपर के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। स्टेज 1 में आपका एग्जाम होगा, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी 1/4 की रहेगी पेपर में। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। पेपर के बाद आपकी बनेगी कट ऑफ, और कट ऑफ के बाद जिन बच्चों के मार्क्स कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पेपर में क्या क्या आता है यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि आपका जो पेपर रहेगा इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आपके 3 भाग में डिवाइड होंगे, 3 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। 2 घंटे 120 मिनट में आपको ये पेपर करना रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और 0.25 नंबर आपका कटेगा एक क्वेश्चन गलत करने पे। तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू हो गया। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है जो आपको टारगेट करना है, पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग। देखिए, जो आपका पार्ट ए रहेगा इसमें आपका एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट रहेंगे, जिसके आपके 65 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 65 में आपका बेसिकली पहला रहेगा क्रॉप साइंस, जिसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पेपर में देखने को मिलेंगे। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट के आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पेपर में देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पेपर में देखने को मिलेंगे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके टोटल जो है यहाँ से 65 क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपका एग्रीकल्चर से आएगा पेपर में आपके। दूसरा जो पार्ट रहेगा यहाँ पे आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके पेपर में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। और जो आपका तीसरा पार्ट रहेगा यहाँ पे बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 20 नंबर के रहेंगे।
तो कुल इस प्रकार से आपका जो है पेपर 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर आपका देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे में ये पेपर अटेम्प्ट करना रहेगा। पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है, यहाँ पे सेंटर पे जाकर के आपको यहाँ पे एग्जाम देना रहता है। तो ये इसका जो है कंप्लीट एग्जाम पैटर्न हो गया। अब सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रिपरेशन को लेकर के थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं। देखिए सिलेबस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जो छात्र हिंदी माध्यम के हैं उनको मैं भी सिलेबस बताऊंगा, हिंदी माध्यम में भी। सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा। अगर आपको स्टडी खुद से करनी है, आप मार्केट से बुक बाई कर सकते हैं, या कोई बुक अगर अवेलेबल है मार्केट में तो उस बुक से सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मार्केट में आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक मिल जाएंगी। ये सिलेबस आपका AGTA वाला ही है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक बाई कर सकते हो, नोट्स बाई कर सकते हो, या आप खुद से भी पढ़ सकते हो। खुद से आप जो है नोट्स बना करके भी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है कि आप तैयारी आपकी जो है एग्जाम लेवल की हो जाए और जो कंटेंट आपको एग्जाम में आता है वो कंटेंट सारा मिल जाए एक पास, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, तो आप सभी को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हमारे संस्थान के द्वारा एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है। ये कोर्स आपका जो है आप ले सकते हैं। गणना पर्यवेक्षक का ये कंप्लीट बैच है जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है। इस वैकेंसी को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। ये बैच आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कोई लिमिट नहीं रहेगी। इसको आप यूज कर सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। इसी कोर्स में वैकेंसी आने के बाद हम लाइव क्लासेस भी देंगे। न्यू बैच को इसी कोर्स में ही जो है ऐड करेंगे। तो आप इस बैच को बाई कर सकते हैं। ये बैच में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने अभी आपको बताया है एग्जाम पैटर्न, उसका कंप्लीट सिलेबस का हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लासेस मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएगा और आपको 40 प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग बाइलिंगुअल रहेगा। ई बुक मिल जाएंगी आपको कंप्यूटर की और UPGK की, क्लास नोट्स मिल जाएगा आपको, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसमें। वैसे जो प्रीवियस एग्जाम था उस एग्जाम में आपका बेसिकली पैटर्न चेंज था और इस बार का पैटर्न चेंज रहेगा, तो पेपर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बाकी जो मैंने अभी आपको एग्जाम पैटर्न बताया है 99% चांस है कि आपका यही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस फॉलो होगा जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आपको तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे AGTA की वैकेंसीज आई थी ना अभी 2023 में, जो बच्चे उसमें से छट जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनकी तैयारी आधी तो ऐसे हो चुकी है, क्योंकि वो जो है ये सिलेबस एक बार AGTA की परीक्षा में पढ़ चुके हैं। आप अगर पहली बार तैयारी करने जा रहे हो तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। अभी से किसी भी संस्थान से जहां से आपको अच्छा लगे आप हमारे संस्थान से कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं आप हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। पहले आप डेमो क्लास चेक करिए, डेमो क्लास में कंटेंट की क्वालिटी को चेक करिए, उसके बाद आप कोर्स लेना है नहीं लेना है इसका डिसीजन ले सकते हैं। कोर्स आपको बाई करना है नहीं करना है इसका आप डिसीजन ले सकते हैं। पहले एक बार डेमो क्लास चेक कर लें। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एग्जाम का वैकेंसी आने का वेट करेंगे तो जो बच्चे AGTA का पेपर दिए थे 2023 वाला, उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, उनको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उनको बस केवल रिवीजन करना है। जो तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको रिवीजन भी करना है और आपको जो है पढ़ना भी है अच्छे से सिलेबस को। तो इसलिए जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार इस एग्जाम को देंगे, UP AGTA का एग्जाम नहीं दिए थे, तो उनके लिए तैयारी उनको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अब वो आपको खुद से पढ़ना है, सिर्फ स्टडी करनी है, या कोचिंग लेनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बैच है, इस बैच को आप बाई कर सकते हो अगर आपको तैयारी हमारे संस्थान से जुड़ के करनी है।
बाकी वैकेंसी आने के बाद हमारे संस्थान के माध्यम से लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन बैच भी इसका लॉन्च किया जाएगा। वैकेंसी आने के बाद हम आपको ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है, ऑनलाइन बैच आप ले सकते हैं अगर आपको तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है तो। चलिए अब हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक का जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपका 3 भाग में डिवाइड है। इसमें से जो आपका पार्ट फर्स्ट है, इसमें जो आपका क्रॉप साइंस है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, फसल विज्ञान का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मेजर सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स, फाइबर, कैश क्रॉप्स, स्पाइसेस, फॉडर, फ्रूट क्रॉप, फ्लावर क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप ग्रोन इन स्टेट। उत्तर प्रदेश में जो आपकी ये क्रॉप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो कल्टीवेट की जाती हैं, इनकी कल्टीवेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, एग्रो प्रैक्टिसेस हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी। अगर हिंदी में बात की जाए तो आपका फसलों का वर्गीकरण, राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख अनाज, दलहन, तिलहन, बाजरा, रेशा, नगदी फसलें, मसाले, चारा, फल फूल, सब्जियां एवं प्रमुख फसल उत्पादन तकनीकें एवं कृषि पद्धतियों के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। दूसरा आपका यहाँ पे क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस, जो आपका फसल कटाई के उपरांत का प्रबंधन रहता है उपज का, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे स्टडी करना रहेगा सिलेबस में। नेक्स्ट आपका है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, फल एवं सब्जियों का संरक्षण एवं प्रसंस्करण। देखिए जो आपका क्रॉप साइंस है, इसमें आपका हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स भी हैं, जो आपका क्रॉप्स एग्रोनॉमी की हैं वो भी हैं। इसके अलावा टॉपिक आप देख सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के टॉपिक भी हैं, जो कि आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट रहता है, इसके टॉपिक भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ फार्मिंग लाइक ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट्स स्कोप, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड यूजेस। हिंदी में अगर बात की जाए तो फसल चक्र के सिद्धांत, फसल पैटर्न और खेती के प्रकार, जैसे शुष्क खेती, एकीकृत खेती, प्राकृतिक खेती, एकल फसल, बहुफसल, अंतर फसल, जैविक खेती के प्रकार एवं महत्व, इसका सामाजिक आर्थिक महत्व एवं उपयोग। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड एंड टाइप्स ऑफ सीड्स एंड इट्स प्रोडक्शन मेथड। देखिए यहाँ पे आपका सीड टेक का टॉपिक भी आ गया। बेसिकली बीज का महत्व, बीज के प्रकार एवं उत्पादन विधियों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट, बीज उपचार की विधि एवं उसका महत्व, ये भी आपको पढ़ना रहेगा, ये भी सीड टेक का टॉपिक ही है। नेक्स्ट आपका है बेसिक प्रिंसिपल क्रॉप, बेसिक प्रिंसिपल्स, स्कोप्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपका एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के टॉपिक भी शुरू हो रहे हैं। नेम ऑफ मेजर इक्विपमेंट्स एंड केमिकल यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आपका फसल सुरक्षा के मूल सिद्धांत, क्षेत्र एवं महत्व, कीट नियंत्रण के प्रमुख उपकरणों एवं रसायनों के नाम, एकीकृत कीट प्रबंधन, ये आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ मेजर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि आपका प्रमुख फसलों के कीट, इसके अलावा जो आपके रोग हैं इनका प्रबंधन कैसे होता है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए सिलेबस में तो आगे आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम ऑफ प्रोड्यूस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड स्टोरेज एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो है उत्पादन के सिद्धांत, प्रणालियां, उत्पादन की गुणवत्ता, भंडारण, उसके प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपको कवर करना रहेगा क्रॉप साइंस में। अब क्रॉप साइंस के बाद आपका जो दूसरा आता है यहाँ पे वो क्या आता है, बेसिकली आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी का सिलेबस, यानी कि आपका जो है जैव प्रौद्योगिकी, पादप प्रजनन, फसल शरीर क्रिया विज्ञान का जो सिलेबस है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें पहला आपका रहेगा इंपॉर्टेंस एंड
यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व एवं उपयोगिता। देखिए ये तो आपको यहाँ पे केवल एक लाइन में दे दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं केवल आपको यही पढ़ लेना है, एक टॉपिक से आपका काम हो जाएगा। इसके माध्यम से आपको ये बताया गया है कि इसमें आपको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कवर करने पड़ेंगे, चाहे आपका वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो, इसके अलावा जो आपका बेसिक्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो हो, इसके अलावा जो आपका डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की वो हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। और टिश्यू कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि आपका अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग एवं महत्व। जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, वो सारी आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, इवापोरेशन, प्लांट एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म। ये आपका टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी का है, यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पीकरण, पादप शरीर रचना एवं चयापचय, ये आपको चीजें यहाँ पे जो है कवर करनी रहेंगी इसके अंतर्गत। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे आपका नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका जो आता है उसकी अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी कि आपका मृदा एवं जल संरक्षण का जो सिलेबस है उसकी बात की जाए। अब तो बेसिकली यहाँ पे पहला क्या है, प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन टेक्निक्स। मिट्टी के गुण एवं घटक, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के कटाव के प्रकार एवं इसके संरक्षण की तकनीकियां, ये आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट फाउंड इन सॉइल, रोल एंड एसोसिएटेड डिफिशियंसी सिम्टम, मिट्टी में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, इनकी भूमिका एवं संबंधित कमी के लक्षण, ये भी आपको कवर करना रहेगा। सॉइल साइंस के टॉपिक हैं आपके सारे। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, उर्वरक का वर्गीकरण, उसकी पोषक सामग्री एवं अनुप्रयोग की विधियां। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक उर्वरक, जैव उर्वरकों के प्रकार, महत्व एवं भूमिका, ये आपके टॉपिक्स जो है यहाँ पे आपको कवर करने रहेंगे इसके सिलेबस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या आता है आपका सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स मेजर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान और फसल उत्पादन में इसकी प्रमुख भूमिका। बेसिकली यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको जो है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसके अलावा आपका जो है बैक्टीरिया का क्या रोल है, और जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया के अलावा उनका क्या रोल है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। जो आपकी लेग्यूम क्रॉप होती है, सीरियल क्रॉप होती है, उनमें जो बैक्टीरिया आप जो है ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल में, और जो है आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसके साथ साथ में आपकी जो साइकिल होती है, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सारी साइकिल भी आपको यहाँ पे कवर करनी रहेगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है आपका सॉइल सर्वे, मेथड्स ऑफ सॉइल सैंपलिंग एंड इट्स कंजर्वेशन टेक्निक, मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूनाकरण की विधि एवं मृदा संरक्षण तकनीकें। नेक्स्ट क्या है आपका सोर्स, मेथड एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, बेसिकली आपका सिंचाई के स्रोत क्या है, उसका महत्व क्या है, ये आपको पढ़ना रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ ड्राइनेज भी पढ़ना रहेगा आपको, यानी कि आपका जल निकासी की मूल अवधारणा एवं विधियां। वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड जो आपका प्रबंधन है ये भी आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण, ये टॉपिक आपको कवर करना रहेगा। तो ये आपका जो है सॉइल एंड कंजर्वेशन का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो क्या आता है, बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार का सिलेबस की अगर बात की जाए तो पहला इसमें रहेगा प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि विस्तार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सटेंशन मेथडोलॉजीज, आइडियो विजुअल एड्स, क्लासिफिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस, विस्तार विधियां, दृश्य श्रव्य सहायताएं, वर्गीकरण एवं उनका महत्व। नेक्स्ट क्या है आपका ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड इट्स टाइप,
प्रशिक्षण, उद्देश्य, महत्व एवं इसके प्रकार। नेक्स्ट क्या है आपका बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट जन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आपका किसानों के कल्याण एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं। ये कार्यक्रम और स्कीम भी आपको पढ़नी पड़ेगी जो आपकी फार्मर के लिए और आपका ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे सिलेबस में आता है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्कीम का सिलेबस, अर्थशास्त्र एवं योजनाओं का जो सिलेबस है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला आपका रहेगा रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। नेक्स्ट क्या है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार। नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि उपज के आयात और निर्यात की अवधारणा। नेक्स्ट आपका है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए योजनाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, कृषि संख्यायिकी के सिद्धांत। अब कृषि संख्यायिकी के सिद्धांत के अंतर्गत आपको जो है लगभग 6 से 7 टॉपिक पढ़ने पड़ सकते हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो गया, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, ये टॉपिक आपको कवर करने पड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गई, ये टॉपिक आपको कवर करने पड़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपका प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत और महत्व। एमएसपी ऑफ डिफरेंट क्रॉप, जो आपकी लेटेस्ट एमएसपी है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो डिफरेंट क्रॉप के लिए एमएसपी लागू की जाती है। इसके अलावा एमएसपी निकालने का तरीका क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन के टॉपिक भी आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे आपका सिलेबस में क्या आता है, आगे आपका सिलेबस आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस का, पशुपालन एवं डेयरी विज्ञान का जो सिलेबस रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो पहला इसमें रहेगा डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड फीड मैनेजमेंट, घरेलू पशुओं की प्रमुख नस्लें एवं चारा प्रबंधन। अगर घरेलू पशुओं की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है कैटिल हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, बुफैलो हो गया, पिग हो गया, इसके अलावा जो आपका पाउल्ट्री हो गया, इनकी सभी की जो ब्रीड्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और फॉडर मैनेजमेंट यानी कि चारा प्रबंधन के बारे में भी आपको अध्ययन करना रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन के उद्देश्य एवं तकनीकें। नेक्स्ट क्या है मिल्क प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, दुग्ध उत्पादन एवं इसका वितरण। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ पाउल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन का बुनियादी ज्ञान। नेक्स्ट क्या है आपका मेजर डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, डायग्नोसिस एंड देयर ट्रीटमेंट, घरेलू पशुओं के प्रमुख रोग, निदान एवं इनका उपचार। तो ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी। ये आपका कंप्लीट जो है 65 नंबर का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका सिलेबस आता है पार्ट सेकंड का। पार्ट सेकंड क्या है आपका कंप्यूटर जो आपका है उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपको इसमें क्या पढ़ना रहेगा कंप्यूटर में, इसमें बेसिकली आपको हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय, अनुप्रयोग, ये कवर करना रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में आपका बेसिकली क्या है जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड यूज ऑपरेशन ऑफ ईमेल, सामान्य ज्ञान से संबंधित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी पता, आईटी गैजेट एवं उनके अनुप्रयोग, ईमेल आईडी का निर्माण, ईमेल का उपयोग एवं संचालन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी। नेक्स्ट क्या है ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन। नेक्स्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड एंड एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल,
वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड एवं एमएस प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व ये आपको पढ़ना रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इसके बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, डिजिटल वित्तीय उपकरण एवं इनके अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्या है आपका फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, यानी कि आपका भविष्य कौशल एवं साइबर सुरक्षा के बारे में भी आपको स्टडी करनी रहेगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंडियाज अचीवमेंट्स इन दिस फील्ड। यानी कि आपका जो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं नवाचार, इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। तो ये आपका कंप्लीट जो है कंप्यूटर का सिलेबस कवर हो गया, जो कि आपका 15 नंबर का आएगा, ये आपको पढ़ना रहेगा। लास्ट में आपका सिलेबस आता है उत्तर प्रदेश की जीके का सिलेबस। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है उसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, कल्चर है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, फेस्टिवल है, फोल्क डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, हेरिटेज, सोशल कस्टम एंड टूरिज्म, जियोग्राफिकल, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, करंट इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इन वेरियस फील्ड, ये आपको पढ़ना रहेगा। अगर हिंदी में बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक, वन्य जीवन, खान एवं खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार, राजनीति, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान घटनाएं और उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जो आपको कवर करना रहेगा इस परीक्षा में जो है अच्छे अंक लाने के लिए। इसका आपका 20 क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, ये आपको पढ़ना रहेगा गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम को अच्छे से देने के लिए और आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। अगर आप हमारे संस्थान से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे कोर्स में ये कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, चाहे वो आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो, चाहे सिलेबस यूपी जीके का हो, चाहे सिलेबस एग्रीकल्चर का हो। तीनों सिलेबस को हमारे कोर्स में हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कवर किया गया है। तो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के हो, कोर्स को ले सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो पहले आप डेमो क्लास चेक कर लीजिए, बाद में कोर्स आपको लेना है नहीं लेना है डिसाइड कर सकते हैं आप। डेमो क्लास के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं और डेमो क्लास चेक करके उसके बाद डिसीजन ले लें कि आपको कोर्स लेना है या तैयारी किसी अदर संस्थान से करनी है। जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे संस्थान के माध्यम से यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर के लिए कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, प्री मेंस पूरा कवर रहेगा, वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसे ही आपका एजीटीए के लिए भी बैच अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो क्लासेस सब कुछ रहेगा, बाइलिंगुअल कोर्स है। तो इन कोर्सेज को भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस में आने वाले सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा जिसमें आपका डीएचओ और एसटीए की वैकेंसी आती है, इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका बैच भी आपको मिल जाएगा। बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, वीडियो क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये कोर्सेज हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जा करके और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके। इसके अलावा हमारे संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सारे कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ था इन लोगों का, इनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन जिनका हुआ था, इनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में जिनका सिलेक्शन हुआ था, इनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी सबकी जो सक्सेस स्टोरी की वीडियो है आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा बिहार में जो वैकेंसी आई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वहां पर भी सिलेक्शन हुए थे। जो टॉप रैंकर थे वो हमारे संस्थान से ही थे BAO में। इसके अलावा जो आपका SDAO का पोस्ट था उसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सोमपाल जी हमारे संस्थान से ही कोचिंग लिए थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में रैंक सेकंड संतोष कुमार राय जी ने कोचिंग हमारे संस्थान से ही ली थी। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में जिनकी सेकंड रैंक थी आकांक्षा कुमारी, ये हमारे संस्थान से ही कोचिंग ली थी। 60+ सिलेक्शन आपका बिहार में हुआ था BAO और SDAO की पोस्ट पर हमारे संस्थान के माध्यम से, और संस्थान ने रिकॉर्ड सिलेक्शन कराए थे। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। जो भी सिलेक्शन आप सभी से मैं बता रहा हूं ये सिलेक्शन सभी रियल है। हमारा संस्थान जो सिलेक्शन कराता है वही सिलेक्शन जो है दिखाता है। कोई भी सिलेक्शन हमारे संस्थान के माध्यम से फेक नहीं शो किया जाता है। जिन कैंडिडेट्स ने हमारे संस्थान से कोचिंग ली है केवल उन्हीं को हम दिखाते हैं, और सभी का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं, लेकिन डाटा किसी का शेयर करना थोड़ा गोपनीय रहता है, इसलिए वो उनकी प्राइवेसी होती है। बाकी मैं आपको सबूत दे सकता हूं अपने सिलेक्शंस का। वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की, यहाँ पर भी सिलेक्शन हो चुके हैं। तो हमारे संस्थान में प्रीवियस वैकेंसीज में चाहे वो आपका कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जैसी जॉब में काफ़ी सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन कराया है, और क्वालिटी कंटेंट के माध्यम से बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराई है। तो अगर आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप भी उत्तर प्रदेश में आने वाले अपकमिंग गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम को क्रैक करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज को इनरोल करें। कोर्सेज को परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप कोर्सेज ले सकते हैं। धन्यवाद।